नंबर 1, वाई मी। जो चीज गौतम स्वामी के पास थी, पैर से लेकर के सर के बाल तक जो पवित्र पुरुष थे वो भुवन भानु सूरी महाराज के पास थी, ये मेरे पास कैसे आई? मेरा क्या क्वालिफिकेशन था? भगवान की इतनी उत्तम चीज आपने मुझे दे दी। वाई मी। आपको भी ये कभी प्रश्न उठता है, मगर प्रश्न आपको गलत उठता है कि दुख मेरे पे क्यों आया? पहली बार मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक प्रश्न मुझे, भगवान सुख मुझे क्यों मिला? या बैठने वाली माता और बहनों सबको पूछना, कभी तुमने मन में पूछा कि भगवान सुख मुझे क्यों मिला? धाराबगी झोपड़पट्टी के पास में मैं गया था, तुम देख नहीं पाते, खुले संडास, और वहां जिंदगी भर तक रहने वाले हजारों लोग, हजारों, 1 2 3 4 5 नहीं, पूरी झोपड़पट्टी स्लम एरिया पूरा का पूरा। आज आपको मैं पूछना, सब बोलो, कभी भी ये मन में प्रश्न उठा, भगवान वाई मी, मेरे जन्म समय भगवान कोई दिक्कत न मां को हुई न मुझे हुई, वाई वाई? इस हिंदुस्तान में कितनी मां बहन के समय में मानस है, या तो बेटा मर गया तो मां मर गई। मैं बराबर जो बोलता हूं बराबर है ना? भगवान मेरा जन्म सुखरूप कैसे हो गया? मेरी मां का स्वास्थ्य भी मेरे जन्म के बाद अच्छा कैसे चला? वाई मी? मां के स्तन में भगवान दूध कैसे आया? लाखों मां ऐसी की जिसके स्तन में दूध नहीं और बेटा स्तनपान बिना मर जाता है। मेरी थाली में रोटी गरम गरम और चावल और दाल कैसे आई? भगवान 25 साल की उम्र तक भगवान ट्रैफिक के बीच में कितनी बार बाइक और कार चलाई, कई लोगों का एक्सीडेंट होने का, भगवान मैं क्यों बच गया? या बेटे वाले को पूछना चाहता हूं, सच बोलो, कभी भी ये प्रश्न आपने खुद को पूछा, भगवान वाई मी? या बेटने वाली माताओं को पूछना चाहता हूं, कभी प्रश्न पूछा, वाई मी? एक सुशील घर की पत्नी बनने का सद्भाग्य मुझे मिला, वाई मी? कई लड़की ऐसी की जिनको पेट पूर्ण करने के लिए सेक्स वर्कर्स बनना पड़ता है, भगवान उसमें मेरा नंबर नहीं आया, वाई मी? मैं कैसे बच गई? ना कॉलगर्ल बनने का दुर्भाग्य मेरे सर पे आया, वाई मी? मेरी अंगुल की पकड़ के चलाने वाले मुझे पिताजी मिल गए, वाई मी? भगवान आपका दर्शन मुझे हो गया, वाई मी? लाखों करोड़ों लोग ऐसे पड़े कि जिनको ना प्रभु का दर्शन है, प्रभु का मंदिर, और भगवान ये प्रवचन मुझे मिल रहा है, वाई मी? एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछ के आगे चलना चाहता हूं। नंबर 1 का प्रश्न, कभी आपने पूछा, वाई मी? रात को सोने के बाद भगवान सुबह में उठा, वाई मी? मेरी बाजू में सोने वाला मर गया और भगवान मैं जिंदा रहा और मैं उठ गया, वाई मी? कैसे बचा? सीरिया में आपका जन्म नहीं हुआ और इंडिया में हुआ, वाई मी? मानते हो ना? वहां क्या हो रहा है तुम्हें मालूम है ना? वहां मस्जिद भी सलामत नहीं है। मंदिर जैसे अपने वहां मंदिर में कुछ हो जाए तो हम बोलेंगे मंदिर में, वहां मंदिर भी सलामत नहीं उन लोगों का। 9-10 साल की लड़की को विश्या बना रहे, इस बहन को सुपना कभी नहीं आता है कि भाई मी भगवान यहां ही मेरा जन्म क्यों हो गया? ये प्रश्न तुम्हारे मन में कभी उठा? सच बताओ, मेरे मन में रोज उठता है, रोज, पर डे। और कभी कभी सभा को देखने के बाद अंदर में से आंसू भी आ जाते कि भगवान मेरे जैसे को इतने लोग सुनने के लिए क्यों आते? क्या है मेरे में? गौतम स्वामी को जिस सूत्र से बंधन होता था उसी सूत्र से मुझे बंधन मेरे में है क्या? भगवान मेरे गुरुदेव के पास जाकर के बोलता था, गुरुदेव मुझे दीक्षा आपने कैसे दी? क्या है मेरे में? आपने क्या देखा था? कभी यहां बैठने वाले ने आपकी मां के जाकर के पूछा कि मम्मी तूने मुझे जन्म दिया क्यों? मगर 5 प्रश्न मैं आपको पूछना चाहता हूं, रोज पूछो खुद को और आंख में से आंसू निकल जाएंगे तुम्हारे। सच बोलो, ये पूछने का मन प्रशांत भाई कभी नहीं। यहां बैठने वाली माताओं को मैं खुला पूछना चाहता हूं, कभी नहीं आया? एक संपन्न परिवार में आपकी शादी हुई, भाई? मैं यहां बैठने वाले पुरुषों को कहना चाहता हूं कि लड़की को आंखों के सामने देखो। 18 साल से जिस घर में नहीं वो घर के छोड़ के आती है, ये इनका बलिदान है। और यहां बैठी हुई माता और बहनों को मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, तुम पुरुषों को आपके पति को देखो। आप ये मानो कि हमारा साहब 18 साल की जाओ, हम की जिस मां की गोद में खेले वो मां की गोद छोड़ के आए, निश्चित बहुत बड़ा बलिदान है बहनों का। आप मैं यहां बैठने वाले पतियों को कहना चाहता हूं, ससुर हो तो ससुर, जेठ हो तो जेठ हो, देवर हो तो देवर, उनको कहना चाहता हूं, आपके घर में शादी करके कोई बहू आती है, किसके घर की लड़की, बस इतना सोचो, पूरा घर छोड़ के आइए। और पुरुषों को मैं एक बात अलग, बहनों को मैं कहना चाहता हूं,
आपके पति को, आपके ससुर को, देवर को आंखों के सामने रख के इतना सोचो। बहनों के लिए पुरुष को यह सोचना है ये पूरा घर छोड़ के आइए, क्यों? और बहनों को मैं कहना चाहता हूं, आपके पति को देखकर इतना बोलो कि पहले ही दिन से पुरुष ने मुझे घर सौंप दिया, क्यों? घर का कबाड़ पुरुष ने खुला रख दिया अपनी पत्नी के लिए। कल तक जो नून थी, आज शादी करके घर में आई, सीधा बोल दिया ये कबाड़ अपना है, ये गहना अपना है। मेरा नहीं बोला कभी पति ने। दोनों ओर से इतना बड़ा बलिदान पति ने पूरी इनकम पत्नी के सामने खुल कर दे दी, ये अपना है। ये इतना बड़ा बलिदान कभी पत्नी को याद नहीं आता है कि भाई मुझे क्यों मिला ये सब। जैस आगे जाने के पहले सच बोलो, ये प्रश्न पूछने जैसा लगता है कि नहीं? पूछना और पूछने के बाद रूट तक पहुंचना, रूट तक मुझे क्यों मिला भगवान। और एक बात आपसे और भी कहना चाहता हूं, कल मैंने साधु भगवान की वाचना में की, वो रिपीट करना चाहता हूं। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है, भगवान मुझे जो भी मिला वो मेरा क्वालिफिकेशन था, वो आपको प्रूव करना है। रिपीट करना चाहता हूं, मुझे जो भी मिला वो मेरा क्वालिफिकेशन था ही, आपको प्रूव करके देना है। आपने भगवान मुझे आंख दी तो हमारा साहब भगवान को बोल दूंगा निश्चित मेरा क्वालिफिकेशन था। इस आंख से भगवान मैंने न पीलू फिल्म देखने का प्रयास किया, न गंदी सीरियल देखना किया। मैं गारंटी के साथ भगवान आपको कहना चाहता हूं, आपने राइट एड्रेस पे आंख दिए, आप कभी दुख मत करना। 100% मैं क्वालिफाइड आदमी हूं। साथ बोलने की ताकत है तुम्हारी। भगवान ने आपको जो भी दिया वो राइट एड्रेस पे लगता है। भगवान लाखों करोड़ रुपया मेरे जैसे को दे दिया, राइट एड्रेस था भगवान। 1 रुपये का इतना सदुपयोग करके दिखाऊंगा और तुझे भी लगेगा मैंने अच्छे आदमी को